बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। टिक टॉक पर और निजी लाइफ में मुझे बहुत सारे सवाल मौसूल हुए कि रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ बहुत सारी हमें शिकायत है। भाई, रिश्तेदार किसी के भी अच्छे नहीं होते। रिश्तेदारों से हर इंसान को शिकायत होती है। बाज़ औक़ात जायदाद के मसलों में होती है, बाज़ औक़ात चार दीवारी के मसलों में होती है, ज़मीनों के मसले में होती है। आजकल जो हम रिश्ते करते हैं वटा सटा जिसको बोलते हैं उसमें होती है, ख़ानदानी झगड़ों में भी होती है। तो उसमें यह है कि आप बहैसियत मुसलमान शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें। शरीयत रिश्तेदारों के मामले में हमें बहुत बर्दाश्त और बहुत एक ऐसे तरीके से चलने का हुक्म देती है कि बाज़ औक़ात उसको दिल भी तस्लीम नहीं करता, दिमाग भी तस्लीम नहीं करता। बहरहाल रिश्तेदारों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है वो जहन्नमी है। मशहूर वाक़या आपने उलमा से सुना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत के मुतालिक बताया गया, या रसूल अल्लाह, नमाज़ पढ़ती है, रोज़े रखती है, ज़कात देती है, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसके शर से महफूज नहीं है। आपने फरमाया वो जहन्नमी है। फरमाया कि एक औरत है कि नमाज़ नहीं पढ़ती, रोज़े नहीं रखती, लेकिन लोग उससे बहुत खुश हैं, लोग उसके शर से महफूज हैं, रिश्तेदार उसके शर से महफूज हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नती है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको रिश्तेदार परेशान करते हैं, जायदाद के मसाइल हैं, उनको शरई तरीके से, कानूनी तरीके से हल करें। वो अगर आपको तकलीफ़ देते हैं तो आप अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त करें कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़रों में गुनाहगार न ठहरें। देखिए, आपकी कितनी ख़ताएँ अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं, कितनी अल्लाह पाक ने आप पर एहसान किए हैं। आप उनको अल्लाह का बंदा समझ के माफ़ कर दें कि यार अल्लाह पाक मेरी ख़ताएँ माफ़ करता है, तो चलो मैं अल्लाह के बंदों की गलतियों को माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह पाक हमें रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से अच्छे सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।